नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो रेलवे साइंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी, एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम साइंस के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या हमारी 7 होती है, ध्यान रखिएगा। मूल भौतिक राशियां जैसे लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब हमारी मूल भौतिक राशियां हैं। अगला है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडला होता है, ध्यान रखिएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडला होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो हमारी होती है वो पारसेक होती है। अगला है एक पारसेक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक, ध्यान रखिएगा। अगला है वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक जो है वो हमारा बार होता है। बार बार से हम वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। अगला है शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है। अगला है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल होता है। अगला है 1 किग्रा बाई सेमी दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 किग्रा बाई सेमी दाब जो हमारा होता है वो 1.0 बार के समतुल्य होता है। अगला है पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल जो हमारा होता है वो दाब का मात्रक होता है। अगला है बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है। अगला है आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक हमारा न्यूटन सेकेंड होता है। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई का मापन जो है वो डाप्सन से किया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम डाप्सन का प्रयोग करते हैं। डाप्सन से वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई का मापन किया जाता है। अगला है एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में हमारा तारंग दैर्ध्य मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है एक अश्वास शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वास शक्ति में 746 वाट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक हमारा ओम मीटर होता है। अगला है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो रेडियन और स्टेरेडियन जो है हमारा वो पूरक मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में हम जल का बहाव मापते हैं। अगला है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगला है दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने में हम ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ब्यूटीरोमीटर से हम दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा का मापन करते हैं। अगला है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता हम लैक्स मीटर से मापते हैं। अगला है समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो समतल कोण और घन कोण जो हमारा होता है वो पूरक राशियों के अंतर्गत आता है। तो समतल कोण का मात्रक हमारा रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं।
ध्यान रखिएगा। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि को सुना जा सकता है। अगला है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो मस्तिष्क विभव जो होता है हमारा, वो इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफ से मापा जाता है। इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफ से हम मस्तिष्क का विभव मापते हैं। अगला है, संवेग किसकी माप है? संवेग जो हमारी है वो गति की मात्रा की माप होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है, मोनोमीटर का क्या उपयोग है? तो मोनोमीटर का उपयोग हम गैसों का दाब मापने में करते हैं। गैसों का दाब जो होता है वो मोनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। अगला है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। कैरेटोमीटर से हम सोने की शुद्धता का मापन करते हैं। अगला है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य की दूरी किसके बराबर व्यक्त की जाती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य की दूरी जो होती है वो एक खगोलीय इकाई से व्यक्त की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हमारा कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला और प्लास होता है। ये सब हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला है, द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हमारा श्रोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। ये हमारी क्या है? द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक। और अगला है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हमारा स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ आता है। ये सब हमारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रक्षेप प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो प्रक्षेप प्रास प्राप्त करने के लिए हमें -450 कोणों की आवश्यकता होती है। अगला है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर हटती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हमारा क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होता है। अगला है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर जो हमारी होती है वो बल के बराबर होती है। अगला है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व को परिभाषित करता है। अगला है, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रक्षालन मशीन का कार्य जो है वो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। प्रक्षालन मशीन का कार्य जो हमारा होता है वो अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। अगला है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन हमारा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला है, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशा है? तो ऊर्जा संरक्षण से ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा जो हमारा होता है उसे ना तो हम भंडारण कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। अगला है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो इसका रीजन है वायु के घर्षण के कारण,
ऐसा होता है कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड जो हमारा है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है, वो वायु के घर्षण के कारण होता है। अगला है ग्राह्य पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है तो अभिकेंद्रीय बल है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल है। अगला है दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना हमारा अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध मथने के पश्चात क्रीम जो है हमारा वो दूध से पृथक हो जाता है। अगला है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को हम वायु प्रक्षोभ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो हमारा होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो हमारा किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान जो है वो द्रव्यमान कहलाता है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान कहलाता है। अगला है त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र। तो त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र जो है हमारा वो होता है त्वरण b इजिकल टू अंतिम वेग और u इजिकल टू प्रारंभिक वेग और t इजिकल टू समय अंतराल। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है हमारा, इससे हम त्वरण ज्ञात करते हैं। अगला है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ जो है हमारा वो परवलयीय वक्राकार होगा। अगला है एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव हमारा जो होता है वो उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण हमारा सदैव उपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण की उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड व कागज पर लिखना हमारा संभव है, अन्यथा हम ब्लैक बोर्ड व कागज पर नहीं लिख सकते अगर घर्षण हमारा उपस्थित नहीं होता तो ब्लैक बोर्ड व कागज पर लिखना संभव नहीं होता, एक घर्षण के कारण होता है। अगला है सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो सरल आवर्त गति के दोलन में हमारी प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। सरल आवर्ती गति के दोलन में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। अगला है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कमानी तुला जो हमारी होती है वो हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। हुक के नियम के सिद्धांत पर अप डाउन करती रहती है। अगला है उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल जो हमारा होगा वो 4 गुना लगाना होगा, तभी हमारा रुकेगा वाहन, अदरवाइज नहीं रुकेगा। अगला है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो हमारा होता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन हमारा, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध किताब प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में किया था। इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है कि
कर्षण बल के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बल का प्रतिपादन जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। और अपने किस पुस्तक में किया था? तो प्रिंसिपिया में किया था। और कितनी ईस्वी में किया था? तो 1687 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला है, भारत के प्राचीन विद्वान ब्रह्मगुप्त को न्यूटन से बहुत पहले इस बल की जानकारी थी। गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी न्यूटन से पहले ही ब्रह्मगुप्त को थी। ध्यान रखिएगा। अगला है, गुरुत्व एक आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी जो हमारी है वो किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही खींचती है। ध्यान रखिएगा। अगला है, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। सर्वप्रथम यह किसने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण अर्थात जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण अर्थात जी का मान जो हमारा होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है हमेशा। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले